अगली दफा भाई ने कहा था अगर किसी ने वोट नहीं दिया तो खाल होती है और खाल के नीचे गोश होता है, गोश के नीचे हड्डी होती है, मींगे निकालूंगा अगर वोट नहीं दिया। आज कह के दिखलाए क्या आज नाले पार पे कह के दिखलाओ, नाले पार के लोगों से कहा था कि बाबू आज अल्लाह ताला उनकी मींगे निकाल लिया। भाई रो रहे हैं, खजान खाए कुएं पर रो रहे हैं, रो रहेंगे। आज रुलाने वाला खुद रो रिया। इस मक्कार के आंसुओं में आ गए और बह गए और क्या थे, इनका गुलाम जीत गया तो रामपुर की बदनसीबी का वो पहला दिन होगा। आजम खान ने सिर्फ अपनी राजनीति करी, अपना विकास करा, अपने घर का विकास करा। नमस्कार, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर में हैं और ये जो इलाका है ये नालापार का एक मोहल्ला है अफरीदियान। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना उर्फ हनी, उनकी जो है एक सभा होने जा रही है। करीब 7:30 बजे का टाइमिंग है उनकी सभा का। उससे पहले यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो यहाँ तैयारियों में लगे हुए हैं। ख़ास बात इस इलाके की ये है कि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और आम तौर पर यहाँ के जो वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे हैं, आज़म खान के समर्थक रहे हैं। लेकिन इस बार ये जो मोहल्ला है यहाँ पर एक जनसभा भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और जो लोग हैं उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी से जो उन्हें अपेक्षाएं थीं वो उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें उम्मीद है कि वो उनकी अपेक्षाएं पूरी होंगी। हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एकदम अचानक ये मूड उनका चेंज क्यों हुआ है और आज़म खान जिनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ रामपुर में मानी जाती रही है, उन्हें छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जा रहे हैं। अभी यहाँ के लोग ही बता रहे थे कि हम सब अब तक आज़म खान के साथ रहे हैं लेकिन इस बार आकाश सक्सेना के साथ जा रहे हैं। क्यों? जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हुए होंगे, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी हैं ये हिंदू मुसलमान, इनसे पूछिए क्या नाम, जितनी भी योजनाएं मिल रही हैं क्या सबको मिल रही है? नहीं मिल रही हैं? मिल रही है, मिल रही है सब। और जब समाजवादी थी की सरकार थी तो उनका घर बनता था जो समाजवादी के अंदर थे, वो भी ठेकेदारों का घर बने। यहाँ पे नाले बजे लिए गरीब आदमी नहीं बने और उसमें भी इनके घर जाके देख लो, आज प्लास्टर गिर गया है, लिंटर घर के गिर गया है। और जो क्या नाम है हमारी सरकार ने, योगी सरकार ने जो बनवाया उनका घर जाकर देख लीजिए आप, घर बड़े, पलंग बिछाने की जगह नहीं है समाजवादी की सरकार में जो घर बने होंगे। और यहाँ पे जो जाति जुल्म हुआ है, जिन्होंने वोट नहीं दिया है, सरकार क्या योगी जी की नहीं है? यहाँ पे चल रही है कि किसको अंदर करा दिया अगर वोट नहीं दे दिया है तो, मगर इन्होंने वोट नहीं दिया। हाँ, इन्होंने एक नाले पार में इनका जलसा है आज। अगली दफा भाई ने कहा था अगर किसी ने वोट नहीं दिया तो खाल होती है और खाल के नीचे गोश होता है, गोश के नीचे हड्डी होती है, मींगे निकालूंगा अगर वोट नहीं दिया तो। आज कह के दिखलाएं, दिखलाएं क्या आज नाले पार पे कह के दिखलाओ, नाले पार के लोगों से कहा था, नाले पार के लोगों से कहा था कि मींगे निकाल लूंगा, मींगे। आज और आज अल्लाह ताला उनकी मींग निकाल लिया है। कि बाबू आज अल्लाह ताला उनकी मींगे निकाल लिया। भाई रो रहे हैं, खजान खाए कुएं पर रो रहे हैं, रो रहेंगे। आज रुलाने वाला खुद रो रिया है। हम तो नहीं रोए, बाबू खान तो नहीं रोए जेल में जाके, डॉक्टर तनवीर तो नहीं रोया, डॉक्टर महमूद साहब तो नहीं रोए, कितने लोगों को जेल में भिजवाया, कोई रोया नहीं। रो रहे हैं कि मुझे सूखी बासी रोटी मिली, नहीं मिली सूखी बासी रोटी, वहां से ताजी रोटी आती थी, उनका विधायक वो रोटी उनको भिजवाता था, वहां पे खूब खाया, खूब तर रोटी खाई है। आज समाजवादी के लोग जो आजम खान के साथ में थे वो छोड़ के उनको छोड़ कर आ रहे हैं। क्या नाराजगी है आजम साहब से? साहब, आजम खान ने अन्याय और जो जुल्म ढाया है रामपुर में, हमारी अन्याय और जुल्म के खिलाफ हम खड़े हुए। आज योगी जी की सरकार को 6 साल हो गए। मैं ये मुसलमान क्षेत्र है पूरा ये नालापार, एक बता दे कोई मदरसा शहीद किया हो या किसी की दुकान तोड़ी हो या किसी का मकान तोड़ा हो। सापा सरकार में आजम खान कैबिनेट मिनिस्टर थे, 8 और 9 विभाग थे उनके कहने, उनकी आंखों पे चर्बी छा गई थी, वो अहंकार में आ गए थे। आज अल्लाह ताला ने उनका ये हश्र करा है कि हम तो 24 दिन जेल में रहे और वो 27 महीने में निकल के आए जेल से, और वो बेवकूफ बना रहे रामपुर की जनता को कि मैं तुम्हारे खातिर जेल में गया। क्या ये रामपुर की जनता के खातिर वो क्या जेल में गए? वो अपने अमालों की वजह से जेल में गए। मेरे इस नाले पार के बच्चे 2.5 किलो चरस, 500 ग्राम चरस, 1 किलो चरस, बिटवा भाई के बच्चे को 8 साल की सजा हुई है। आजम खान कसम खा के बताएं कि वो चरस बेचता था या सप्लाई करता था। वो अपने घर से निकला और उनका आले हसन पालतू कुत्ता पूर सियो
उनने उठा के ले गया और उसको ऊपर चरस लगा दिया। अभी उसे 2-3 महीने पहले क्या कहते हैं 8 साल की सजा हुई है। तो ये अल्लाह ताला उन बच्चों के माँ बाप की बद्दुआएं आजम के ऊपर लगी हैं। आज रो रिया है, मगरमच्छ के आंसू निकाले। अरे उन माओं से पूछ, तूने रमजान के महीने में तहसील वाली मार्केट ढाई, वो टेलर मास्टर कह रहे हैं अरे साहब हमें ये महीना रमजान का है, ये हमारी कमाई का है, हम ये कपड़े सी दें ईद के बाद। तो नहीं माना, इसने वो दुकानें तोड़ दी। हमारे ये घोसियान के अंदर 3:30 बजे जैसे आतंकवादी हमला करते हैं, इसी तरह से इस सापा के मंत्री ने वहां पर धावा बोल के और जीसीबी से 45 मकान तोड़वा दिए। उनकी बकरी हैं, मुर्गी हैं, भैंसी हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। उन्होंने इसको बस चोरी के केस लगाए। ना तो योगी जी ने इसे बंद करा है, ना मोदी जी ने बंद करा है, और ये हमारे अनंजय कुमार साहब को बदनाम कर रहे हैं, आजम खान साहब के साहब उन्होंने यूं करा है। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं करा है। जिन लोगों ने FIR कराई है वो रामपुर के हैं, हमारे कमिश्नर साहब का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मगर ये झूठ बोल रहे हैं। आज अल्लाह ने ये उनका हशर कर दिया है कि रो रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू। मैं अहले रामपुर से कहना चाहता हूं, इस मक्कार के आंसुओं में आ गए और बह गए और क्या थे इनका गुलाम जीत गया, तो रामपुर की बदनसीबी का वो पहला दिन होगा। इस वक्त हमारे रामपुर वालों को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, ये चाहिए कि हनीफ भाई को वोट दें, आकाश सक्सेना को मिनिस्टर बनेंगे, रामपुर में फैक्ट्रियां लगाएंगे और रामपुर के अंदर विकास होगा। बाबू भाई आप किस आरोप में जेल गए थे? साहब मेरा आरोप ये था कि ये रामपुर में दुकानें तोड़ रहे थे, मकान तोड़ रहे थे। वो मेरे कहने आए लोग, बोले, मैंने बुरा भला कहा आजम को, मैंने कहा ये तो फिरौन हो गया, ये गरीबों को तोड़ लिया। यही मुसलमान, ये मेरी माँ बहनें और ये मेरे भाई नौजवान बीड़ियां बनाते थे, और जब इसका आजम का इलेक्शन आता था, खुदा की कसम वो अपने हफ्ते के जो पैसे लाते थे उसमें से 100-100 रुपए और 50-50 रुपए चंदा देते थे, और ये इलेक्शन लड़ता था भीख मांग के। और उनको उसका नतीजा ये दिया कि उनके लिए कोई विकास का काम होता। हमारी जवान बहनें बीड़ी बनाते बनाते उनकी उंगलियां घिस गईं। हमारे युवाओं की कोई फैक्ट्री लगाता, उनके घर के मर्द क्या दिन फैक्ट्रियों में काम करते। ये झील बनाई है मेरे मुसलमान भाइयों की जमीनें कब्जा करके, ये झील देखे जाके उसमें नुमाइश लगी हुई है। आप जाके देखें अजीमुद्दीन खां का मकबरा, वहां पर क्या हो रहा है। ये हमारे मदरसे मोहल्ले में पहले बनाई थी यूसुफ रजा खां मजिस्ट्रेट के नाम से, अब उन्होंने M जफर के नाम से, वो उनके चमचे थे, उनका नाम चेंज करके M जफर का नाम कर। ये कब की बात है जब आप बंद हुए? साहब ये मैं तो 2013 में बंद हुआ, फिर 2015 सरकार में, सपा सरकार में सापा के गुंडों ने मेरे भाई के गोली मारी। हम सब लोग क्या थे मुरादाबाद हॉस्पिटल में थे। जब वो हमारे भाई का ऑपरेशन होगा, उसे ठीक होकर लेके आए हैं, तो इसने हमारे ऊपर 21 तारीख को हमारे ऊपर क्या कहते हैं 307 डकैती का केस लगा दिया। मैं रामपुर वालों से पूछता हूं जितने खड़े, मैं चोर हूं, अभी फांसी की सजा दे दो मुझे, या मैंने कहीं डकैती डाली हो। इसने हमारे पर 7 आदमियों पर डकैती लगाई। मेरे एक चचा का उसमें इंतकाल हो गया, नफीजुल्लाह खान साहब का, और उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई भी थी। डॉक्टर ने कह दिया था इन्फेक्शन हो जाएगा, इनके करीब मत जाना, इनसे कोई हाथ भी मिलाए तो हाथ धोकर। और इस जालिम ने उन्हें जेल में भेज दिया, और वो जेल में रहा, उनको इन्फेक्शन हुआ, उनके दाने छाले बनने लगे और फिर उनकी मौत वाक़ई हुई। ये बहुत जालिम आदमी है, ये मगरमच्छ है, इसके आंसुओं में मत आना। और जो इसके आंसुओं में आ गया तो 4.5 साल रोंगे ये लोग। बिजली मिलेगी इंशाल्लाह 24 घंटे, आकाश सक्सेना साहब 24 घंटे लाइट देंगे, चेक इन नहीं होगा। पुलिस वैसे तो कोई ज्यादती कर नहीं रही है, कोई बात भी होगी तो हम जाएंगे और हम छुटा के लाते हैं। पूछ लिए रामपुर में किसी से भी, किसी मोहल्ले को। मशरूब जी, क्या वजह है जो आजम खान को छोड़ के आप भाजपा के साथ जा रहे हैं? एक सवाल ये है भी रामपुर के लिए खास तौर से, जिस तरीके से रामपुर की जो है छवि बनी हुई है पूरे देश में, और आजम खान को लेकर माना जाता है कि यहाँ के लोग जो हैं हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे हैं। जी जी, तो हम लोग तो बदलाव चाहते हैं कि अब बदलाव आए इसमें, और अब बहुत हो गया आजम खान को भी देखते हुए, बहुत टाइम हो गया, अब अच्छाई मिले। हमारे सारे लोग मतलब ये है कि ये चाह रहे हैं आकाश सक्सेना साहब आए, और हम लोग सब वोट देना चाहते हैं, सारा मुस्लिम।
उनको वोट देना। सब एक से रहना चाहते हैं। हमारे यहाँ हमेशा एकता रही है, अब भी एकता ही रहेगी। अच्छा, अभी विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें यहाँ के लोग किसके साथ रहे? विधानसभा में यहाँ के लोग जो थे वो आजम खान के साथ थे, तो और विधान जी कुछ कुछ लोग उनके साथ भी थे, आकाश सक्सेना के। और अब मतलब ये है कि मिले जुले थे, अब ज्यादातर उनके साथ है, बीजेपी के साथ टोटली। 6 महीने 7 महीने का जो लम्हा बीता है चुनाव का, विधानसभा चुनाव के बाद अचानक ऐसा क्या आकाश सक्सेना या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या ऐसी चीजें हुई हैं जो वो आपको जो है उधर प्रभावित कर रही हैं, आपका रुझान उधर बढ़ा है? साहब एक तो बात ये है कि वो सारे गरीब को वो दे रहे हैं, आटा, ये गेहूं और चावल, जो अभी तक किसी ने नहीं दिया है। कोई भी सरकार आई है, कोई भी सत्ता आई है, उसने नहीं दिया है। अपने लोगों का भरा है। ये सबकी सहायता कर रहे हैं, सबको अनाज दे रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि डर का माहौल है। देखिए, डर किसको लगेगा? बड़े बूढ़े एक मिसाल कहते थे कि जहाँ गड्ढा होता है वहीं पानी भरता है। तो डर उन्हीं लोगों को लगेगा जो खुद जिनके दिल में खोट होगा या गलत लोग होंगे। हमें तो ऐसा कुछ, अब तक रामपुर में हम भी रह रहे हैं बचपन से आज तक बड़े हो गए, और इन दिनों भी यही हैं काफ़ी टाइम से, जब से इलेक्शन चल रहे हैं ये वो हो रहा है। तो कोई डर का ऐसा माहौल नहीं है, और ये सब जुमलेबाजी है लोगों को जोड़ने के लिए। ऐसा है, रामपुर की जनता को आजम खां से पिछले 50 साल से उम्मीदें थी। आजम खान ने सिर्फ अपने लोगों का पेट भरा है और बाकी लोगों की उम्मीदें तोड़ी हैं, गरीबों के घर तोड़े हैं। आज लोगों को रिक्शा चलाने पे मजबूर कर दिया, जबकि कैबिनेट रह चुके हैं। 7 पद थे इनके पास अपनी पावर में, सत्ता में। ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे युवाओं के लिए। आज हम युवा जितने भी हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है काम काज करने पे। अगर ये चाहते तो हम लोग आज अच्छी एमएनसीज, अच्छी फैक्ट्रीज में यहाँ पर लगे होते। यहाँ कुछ ना कुछ किसी ओहदे पे, हमने यहाँ पढ़ाई करी, सब कुछ करा, हमने यहाँ एजुकेशन ली, ग्रेजुएशन करी, सब कुछ करा, हम भी कहीं ना कहीं किसी पोस्टिंग पर होते। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम माहिम अफरीदी है। रामपुर की समस्याएं क्या हैं जो आपको लगता है कि बीजेपी के आने के बाद वो चीजें ठीक हुई हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या रामपुर की है बेरोजगारी। आपको रामपुर में अप्रॉक्स 70% इंसान बेरोजगार मिलेगा, परेशान मिलेगा। अब उनके लिए सुविधाएं देने की बजाय उनके हाथों में रिक्शे दे दो, और 10 तरीके की चीज़ें हैं, बस क्या कही जाए। बाकी यह है कि देखिए, सबने दिलो जान से आजम खां को लड़ाया है, सबने वोट दिया है, लेकिन अब पब्लिक आजम खां के खिलाफ है। आजम खां के बहुत सारे फैसलों की वजह से उनके खिलाफ है, बहुत सारी उनकी गलतियां भी हैं। देखिए, आज़म खान को कुछ उम्मीदों पे नेता बनाया गया था, जो उम्मीदों पे ना खरे उतरे, मतलब कुछ काम नहीं कर पाए किसी के लिए। जनता इतनी परेशान है, करीब पिछले 10 साल से इतनी परेशान है, ना कारोबार है ना बिजनेस है। ज़्यादातर लोगों के हाथ में रिक्शा थमाई इन्होंने अपनी सरकार में। क्या देखो, फैक्ट्री थी रामपुर में, 8-9 पद होने के बाद में कोई एक फैक्ट्री रामपुर में लगवाई हो, चलाई हो तो बताइए आप। कुछ नहीं किया रामपुर वालों के लिए। आजम खान कह रहे हैं पूरे शहर को हमने चमकाया है। रात भी एक कुछ सभा में नहीं कहा चमकाया सर, कुछ भी नहीं। सारी रोडें खोद के फेंक दिए, बजाय तारों के डिब्बे लगवा दिए, सारे घर गिरा दिए। यहाँ पर सीवर की जगह सीवर का कोई काम नहीं था। सीवर उस जगह बिछाई जाती है जहाँ पहले से कॉलोनी नहीं बसी हो, नहीं बसाई जा रही हो, वहाँ सीवर लगाई जाती है। कॉलोनी बसने पर सीवर नहीं लगाई जाती है। सिवाय मकान देखो, आप कितने भी जाके देखो, कितने गड्ढे हैं हमारे रामपुर में, नाले पार पे देखो कितने गरीबों को मकान गिर गए। आकाश सक्सेना से क्या उम्मीदें हैं आपको? आपको लगता है कि वो अगर विधायक बनेंगे वो आपकी जो है उम्मीदें पूरी होंगी? देखिए, सबसे पहली उम्मीद तो यह है कि वो व्यापार मंडल के सबसे बड़े सदस्य रहे। उन्हें मालूम है कैसे हमें रोजगार देना है रामपुर के अंदर। सरकार उनकी है इस टाइम, बीजेपी की है। तो मुझे ये उम्मीद है कि वो रामपुर में फैक्ट्रियाँ भी लगवाएंगे, यहाँ गरीबों को रोजगार भी देंगे। सबसे ज़्यादा उम्मीद रामपुर वालों को यही है। और ख़ास करके हमारे मोहल्ले नाले पार पे सारे लोगों ने इस बार मिजाज ये चेंज किया है कि 45 साल से आजम खां को भी विधायक बनवाया, इस बार नया चाहते हैं। बस बात यही है। क्यों क्यों नाला पार के लोग ये बदलाव चाहते हैं? सड़कें चमकाने से क्या होता है? रोजगार होना चाहिए, कोई फैक्ट्री हो, मजदूर। रिक्शा चलाने वाले के हाथ में पहले पैडल वाली रिक्शा थी, उसके बाद में उन्होंने और हराम डील बना दिया, चार्जिंग वाली रिक्शा दी। रिक्शा पे ही मतलब रखना चाहते हैं वो गरीब को। कोई कारखाना देते, कारखाने में काम करते, कुछ अपना सही होता, बच्चों को पढ़ाता लिखाता, कोई फैक्ट्री बनाते, कुछ भी करते, ऐसा कोई काम नहीं किया। आजम खान तो अपनी सभाओं में लगातार दम के साथ ये कहते हैं कि हमने आपके लिए यूनिवर्सिटी बनाई, हम आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, बताइए आप। मेरा कोई बच्चा पढ़, यहाँ पर किसी का कोई बच्चा है तो पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर? किसी का बच्चा पढ़ रहा है?
उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बनाई है, बाकी किसी गरीब आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। आकाश जी के आने के बाद नाला पार क्या चेंज हो जाएगा? देखिए ऐसा था कि पहले यहाँ पे सब समाजवादी का ही मामला था, लेकिन माहौल बदलता जा रहा हैगा। आज़म खान की जुल्म ज़्यादती देखने के बाद में ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के सब साथ में हैंगे, और मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरे तरीके से ये नाला पार जो है भारतीय जनता पार्टी का हैगा। ये चुनाव को 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा तादाद में वोट पड़ेंगे। लोग आजम खान के साथ थे, इस वजह से वो चीजें नहीं हो पा रही थी, जो भाजपा के साथ जाने से वो हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है मुस्लिम समुदाय के लिए, यहाँ पर शहर में जो हैंगे 70% जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैंगे, 30% हिंदू भाई हैं हमारे, और यहाँ पर जो आवास बनेंगे 2.5 लाख वाले, सबसे बड़ी जो भारतीय जनता पार्टी की नीति हैगी वो ये हैगी कि उन्होंने मुसलमानों को साथ में जो 2.5 लाख वाले आवास मिलेंगे वो 80% जो है मुसलमान के बनेंगे। इस नीतियों से आवास हैगा, राशन हैगा, राशन हमेशा से कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई मुस्लिम के साथ भेदभाव नहीं हुआ, बराबर से किसी का हाथ रोका नहीं गया। तो इस नीतियों को देखने के बाद में कोई रामपुर में दंगा नहीं हुआ, तो इस वजह से जो हैंगे भाजपा से जुड़ने के लिए मुसलमान तैयार रहेंगे। आज़म खान ने सिर्फ अपनी राजनीति करी, अपना विकास करा, अपने घर का विकास करा, और इसके अलावा शहर जो 45 साल से जो हम लोग थे वो कल भी वहीं थे और आज भी वहीं खड़े रहेंगे। तो इस वजह से यह है कि लोगों ने बदलाव, मुसलमानों ने चाहा कि हम बदलाव करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजम खान है। मोहम्मद आजम खान जी। क्या बात है, आप आजम खान के जो हैं हम नाम हैं। आप क्यों साथ छोड़ रहे हैं आजम खान का? इनके जुल्मों की वजह से इन्होंने इतने जुल्म करे हैं, कोई रामपुर का ऐसा आदमी नहीं छोड़ा है जिस पे जुल्म नहीं करे। यहाँ तक कि हमारी मस्जिद के गेट तक के इन्होंने बंद करा दी है। इन्होंने इतने जुल्म करे इन्होंने। किस मस्जिद के आगे? ये हमारी नूर मस्जिद है, ये तहसील रोड के ऊपर पीछे वाले पे, तो ये इन्होंने रोड के वहाँ का जो था वो गेट बंद करा दिया। इन्होंने इतने जुल्म करे, यहाँ पर बहुत जुल्म करे इन्होंने। और कोई नाराजगी, कोई शिकायत आजम खान से? हाँ, नाराजगी तो पूरे मुस्लिम ही की है, क्योंकि अब वो इस काबिल रहे नहीं। 4.5 साल हैं, तो बीजेपी को 4.5 साल देना चाहिए हमें। जी, क्या नाम आपका? साहब मेरा नाम हैदर खान उर्फ मियाँ है। देखिए, जब आदमी बुरा करेगा तो उसका जो परिणाम होगा वो बुरा ही होगा, ठीक है। तो जो उन्होंने यहाँ पर कर्म करे हैं उसका फल उनको मिल रहा है। क्या कर्म किए हैं उन्होंने? देखिए, यतीम खाना या यतीम खाने में जितने भी गरीब लोग थे उनके घर उजाड़ दिए, ठीक है। तो उसके बाद उनका भी घर उजड़ना था एक ना एक दिन। डॉक्टर तनवीर के घर पुलिस भेजी इन लोगों ने और डॉक्टर महमूद को ढा लिया, ठीक है। उनके घर की महिलाओं के साथ ऐसा 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 सलूक करा जो कि किसी महिला के साथ करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आजम खान ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करा हर जगह। आज़म खान के जुल्म इतने हैं कि उसका ठिकाना नहीं है। पब्लिक इतनी बददिल हो गई है, लोगों की जायदादें छीनी हैं और बेची। किसी का फ्लैट गायब है, किसी घर तोड़ा है इन्होंने। कब्रिस्तान की मिट्टी सामने है आपकी, इन्होंने कब्रिस्तान में कब्जा किया, मिट्टी उसकी बेची। जितने उसमें ताबूत या बुजुर्गों को मज़ार थे सबको उन्होंने एक सार कर दिया। अब इनको क्या फ़ायदा इससे मिला है? अच्छा, रामपुर से आजम खान सदर सीट पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से तो वो लगातार जीतते रहे हैं, तो फिर क्यों मतलब ये अचानक एक ये हारे भी कई दफ़ा हैं साहब, बेईमानी से भी जीते हैं कुछ बार। प्रशासन इनकी सरकार थी, ताकत थी, तो प्रशासन के जरिए दबाव करने के बाद जीते हैं। अफरोज खान से भी कई दफ़ा हार चुके थे, मगर 300 वोल्टे थे, 319 वोटों को हार मार नहीं होती है। ये जीता आजम खान से की बेईमानी करने के बाद। अफरोज खान कई दफ़ा जीत गए थे। अब इन्होंने दबाव पे इलेक्शन जीत रहे थे। क्या है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, रखिए देना, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, सहारा देना। 2 दफ़ा तो इन्होंने काम सही करा, पर उसके बाद 7 दफ़ा ये मनीषा बने, कोई इन्होंने काम सही नहीं करा। सब लूटा मलाट करी, खसरट करी इन्होंने। आप कह रहे हैं कि आजम खान ने जुल्म किया, आजम खान कह रहे हैं कि हमने रामपुर की वजह से हम पे जुल्म हो रहा है जो आज उनके साथ हो रहा है। आजम खान ने जुल्म किया है, पब्लिक ने कोई जुल्म, पब्लिक तो सीधी है रामपुर की, उनको कामयाब करते चले गए, तो सहारा देते चले गए। इन्होंने रोजा टेक्सटाइल जो कपड़ा मिल था उसको इन्होंने बंद करा दिया। आज तक लेबर जो उसमें 10-20 हज़ार जो आदमी काम करता था वो बेरोजगार फिर गया। शुगर मिल था, इन्हीं की सरकार में वो भी बंद हो गया। पब्लिक तो बेरोजगार होती जा रही है। इसमें कोई यहाँ पर फैक्ट्री थोड़ी है जो काम कर रहे। रिक्शा दे दी, रिक्शा वालों के हाथ में वो कलम देना चाहते हैं और रिक्शे उनको दे दी गई, पैदल कर दिया उनको। आजम खान कह रहे हैं कि हमने यूनिवर्सिटी बनवाई है आप लोगों के लिए। यूनिवर्सिटी बनवाई तो यूनिवर्सिटी में पैसे, इतने मोटे पैसे ले रहे हैं कि मतलब गरीब आदमी का बच्चा पढ़ नहीं सकता। जो स्कूल में उन्होंने खोला उसमें भी पैसे ले रहे हैं, और लोगों के जो पैसे रहेंगे वो भी आज तक भुगतान नहीं दिया पैसों को। और नाम मैं खोलना नहीं चाहता जिन लोगों के इनको पैसे नहीं दिए गए ठेकेदारी का काम कराने के बाद। नाला पार अचानक इतनी शिकायतें क्यों हो गई आजम खान को लेकर? नाला पार की जमीनें छीन रहे थे, दाव रहे थे, बीड़ी वालों को बेवकूफ़ बना लिया। बीड़ी वालों को पैसे बढ़वाएंगे, बीड़ी वाले भी वहीं अपनी जगह पे हैं। रोजगार जो कारचौक का काम चलता था वो भी बंद होता चला जा रहा है, तो बेरोजगारी फैलती चली जा रही है। और
ये रामपुर की एक दूसरी तस्वीर है जिसमें आजम खान ये आरोप लगाते रहे हैं कि यहाँ की जो पुलिस है वो लोगों को प्रताड़ित कर रही है, उनकी जो है उन पे झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू अभी आपने ये देखा है कि किस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के लोग ही हैं वो आजम खान पर आरोप लगा रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस तरीके से कुछ लोगों को, कुछ मुसलमानों को यहाँ पर निशाना बनाया गया और उन्हें उनकी वजह से जेल में रहना पड़ा है। तो वो खुलकर इस बार आजम खान के खिलाफ हैं और आकाश सक्सेना उर्फ हनी के लिए वोट मांग रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं।